महाराष्ट्र दयानंद वैदिक इंटर कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आप लोग प्रश्नावली 3.4 में प्रश्न नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं। अब पांचवा प्रश्न आप लोग लगाएंगे। पांचवा प्रश्न में बताता है कि 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त होते हैं। aij बराबर 1/2, ये आपका मॉड है, -3i + j। ठीक है, ये सवाल हमें लगाना है। बिल्कुल उसी तरह से लगेगा जैसे आप लोगों ने चौथा सवाल लगाया था। बस फर्क बस इतना है कि इसमें मॉड को ऐड कर दिया गया है। तो मॉड हम लोग देखेंगे कि मॉड क्या है। तो 3x4 का आव्यूह हमें बनाना है। इसका मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें 3 पंक्ति और 4 स्तंभ हो। ठीक है, और कुल मिलाकर कितने अवयव हो जाएंगे? 3 चौक 12। तो हमें एक आव्यूह इस तरह से बनाना है। पहले यहाँ पर उसका मॉडल तैयार कर लेंगे ताकि हमें आसानी हो। 3 पंक्ति होनी चाहिए और 4 स्तंभ होने चाहिए। तो पंक्ति तो 3 होनी चाहिए, 1 2 3। स्तंभ कितने होने चाहिए? 4। इस तरह से हमारा आव्यूह बनेगा जिसमें 3 पंक्ति है और 1 2 3 4 स्तंभ। तो ठीक है, शुरू करते हैं इसको। तो पहले हम निकालेंगे A11 वो अवयव जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में रहता है, मतलब जो यहां पर रहता है। ठीक है, तो A11 मतलब I की जगह पर हमें 1 रखना है और J की जगह पर भी हमें 1 रखना है। इसी फार्मूले से हम इसको निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 1.2 मॉड ऑफ -3 इंटू I कितना है? 1 प्लस J कितना है? 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1.2 मॉड ऑफ -3 बन जाए -3 प्लस कितना है? 1 बराबर 1/2 मॉड ऑफ -3 + 1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो ये हमारा इसी को लिख सकते हैं बराबर 1/2। अब मॉड क्या करता है कि मॉड के अंदर कोई अगर निगेटिव क्वांटिटी होती है, निगेटिव नंबर होता है, तो इसको भी ये पॉजिटिव कर देता है। जैसे यहाँ पर -2 है तो मॉड क्या करेगा, इसको जब बाहर निकालेगा तो इसको पॉजिटिव करके निकालेगा। तो -2 हमारा 2 हो जाएगा। 2/2 पहले ही लिखा है, मल्टीप्लाइड बाई -2 लिखा है, तो मॉड इसको प्लस में कर देगा, तो ये × 2 हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब A11 जो हमारा निकल के आया वो कितना आया? 1 आया। इसलिए हमारी पहला नंबर हमारा मिल गया 1। ठीक है, इसी तरह से A12 को देखिए। A12 कैसा होगा? इसका मतलब I की जगह पर हमें 1 रखना है और J की जगह पर हम 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा, फार्मूले से देखिए, 1/2 मॉड ऑफ -3 I की जगह पर कितना है? 1 है, 1 प्लस J की जगह पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 इसको देखेंगे तो 1/2 -3 बन जाए, -3 बन जाए कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, +2 हो जाएगा। फिर बराबर लगाइए, 1/2 आपका बाहर पहले से ही लिखा हुआ है। मॉड के अंदर -3 + 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि मॉड -1 को +1 कर देगा, तो इसलिए ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1, या इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। तो हमारा A12 कितना आ गया? 1/2 या 0.5। तो ये वो अवयव है जो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में होगा। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में, अर्थात यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा? 1/2। ये इसको छोटा सा लिखें, इसको 0.5 हम कर देते हैं, इसको 0.5। ठीक है, इसी तरह से A13 निकाल सकते हैं। निकालिए, A13 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 I की जगह पर 1, J की जगह पर 3
तो i की जगह पर कितना है 1, तो 1 लिखेंगे, तो -3 × 1 प्लस j की जगह पर कितना हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड -3 बन जा -3 प्लस 3, ये हो जाएगा -3 प्लस 3, 3 में से 3 कट जाएगा, 0 बचेगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 से 1/2 का गुणा अपने आप 0 हो जाएगा, तो ये नंबर हमारा 0 आ जाएगा। तो A13 जो हमारा होगा ये हमारा 0 होगा, इसलिए आपने 0 लिखा। ठीक है, ऐसे ही A14 भी लिखेंगे। A14 कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे हम, इसको ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा, आप लोग देखिए, या तो कर लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। तो A14 हमें निकालना है, देखिए A14 मतलब i बराबर 1 j बराबर 4, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड -3 × 1 i की जगह पर 1 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 -3 बन जा -3 है प्लस 4 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 -3 प्लस 4, यहाँ पर प्लस वाली संख्या बड़ी है 4 है, तो 4 में से 3 चला जाएगा, 1 बचेगा। अगर पहले से ही मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, ये तो वैसे इसको छोड़ देगा, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 1/2 × 1 इक्वल टू 1, तो ये 0.5, तो ये हमारा हो जाएगा 0.5। ठीक है, अगर मॉड के अंदर नेगेटिव होता तो इसको प्लस करता, अगर पहले से ही पॉजिटिव है तो ऐसे छोड़ देगा, तो ये हमारा 0.5 है। अब देखिए यहाँ तक हमारा पूरा फुल हो गया, इसके आगे हमें नहीं जाना। अगर आप सोच रहे हो कि A15 निकालेंगे तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारे पास 5 स्तंभ तो है ही नहीं, 4 स्तंभ तक है, 4 स्तंभ तक हमने निकाल दिया। आप क्या निकालेंगे, आप दूसरी पंक्ति का पहला बिंदु लिखेंगे, अर्थात A21 लिखेंगे, तो A21, अब इसको निकाला जाए, फिर A22 लिखा जाए, फिर A23, फिर A24, इसके बाद फिर से यहाँ से शुरुआत A31, A32, A33, A34, इस तरह से इसी फार्मूले से इसका पूरा निकाल दिया जाएगा, और आपका सवाल जो यहाँ पर आएगा, जो आपका अभी बनेगा, ये आपका उत्तर। लंबा क्वेश्चन है, समझने के लिए है, तो आप लोग इसको आगे अपने आप से कर सकते हैं। बस मॉड का ध्यान रखिए कि जहां पर मॉड के अंदर माइनस है वो मॉड उसको प्लस कर देगा, जहां पर पहले से ही प्लस आता है उसको ऐसे मॉड छोड़ देगा, बाकी गुणा भाग है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। जो ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। इसके बाद इसी में दूसरा क्वेश्चन है aij बराबर 2i माइनस j, ये भी बिल्कुल इसी तरह से, ये तो इससे भी आसान है, जैसे चौथा वाला प्रश्न था उसी तरह से, तो इसको भी आप आराम से लगा लेंगे। इसमें भी 3x4 का आव्यूह बनाना है दूसरे वाले। इसके बाद में इतना लगाने के बाद में हम लोग छठा प्रश्न देखेंगे इसमें, तो छठा क्वेश्चन हम अब लगाएंगे। इतना आप लोग उतार दें और आप लोग पढ़ते रहें, और जो ना समझ में आए उसको